राजा देवराज पवार जी को प्लीज़ मंच पर आएं और अब जो सवालों का सिलसिला है उनसे होगा। राज परिवार से हैं और प्लीज़ सीट लीजिए सर। 47 संस्थाओं के प्रबंधक से लेकर सदस्य भी हैं, समाज सेवी हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिल चुका है। और इसके अलावा आपको ये भी बताऊं कि गरीब बच्चों को तालीम मिल रही है इनकी बदौलत, क्योंकि समाज के लिए लगातार वो कार्य कर रहे हैं। और मैं अपने सहयोगी जेपी जी को बुलाना चाहूँगी कि प्लीज़ आएँ और फिर अब राजा देवराज जी से सवाल होंगे कि कैसे वो इस अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, 47 संस्थाओं को कैसे संभाल रहे हैं, क्योंकि प्रबंधक से लेकर सदस्य भी हैं जी। तो देखिए हमारे साथ राजा देवराज पवार जी हैं, राज परिवार से आते हैं, समाज सेवी हैं और जिस तरह हमारी सहयोगी ने भी जिक्र किया 47 संस्थाओं में संस्थापक भी हैं, सदस्य भी हैं इन संस्थाओं के अंदर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैंने तो सुना था कि इंग्लैंड से इनको किसी महारानी ने इसके लिए एक बहुत ही सम्मानजनक को कुछ यहाँ भेजा था, पुरस्कार भी आपको भेजा था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, राज परिवार से आप आते हैं और राज परिवार से आना एक अपने आप में फक्र की बात होती है। पहले तो मैं आपके परिवार बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा, थोड़ा सा वो बताइएगा, फिर आप जो समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, फिर मैं जानना चाहूँगा। ऐसा था कि जो हमारे परिवार के लोग थे उन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया वो अपनी बहादुरी और तलवार के बल पर किया। जिस समय मुग़लों का, उत्तरकालीन मुग़लों का प्रभाव था, तो उस समय सेनापति गौस खां और नजीब-उद-दौला का सेनापति था, तो वो लोग जा रहे थे। तो उन्होंने मराठों के सहयोग से और अपने सहयोग से 500 घुड़सवार और सैनिकों को लेकर उन्होंने वहाँ पर उनका खजाना हस्तगत कर लिया था और उससे उन्होंने काफ़ी गाँवों में लाखों बीघा ज़मीन की जो है खरीद कर और उसमें जो है अपनी ज़मींदारी स्थापित की थी। और वो सदैव ही उनका ये रहा कि वो हमेशा देश की अस्मिता से जुड़े रहे, कभी भी वो देश के विरुद्ध उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, जबकि चापलूस और चाटुकारों ने ऐसे करके बहुत सी पदवियां और बहुत सी चीज़ें हस्तगत की थी। 47 संस्थाओं से आप जुड़े हैं जी। ये कैसे जुड़े हैं? कई के आप बताया जाता है कि संस्थापक भी हैं, कई के आप सदस्य हैं। दरअसल उसमें मैंने यही किया कि लोगों को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं को पीछे कर लिया। भाई आप लोगों में प्रेरणा दीजिए, उनमें अलग की जोत जगाइए और उन्हें इस काबिल बनाइए कि वो आगे बढ़ते रहें। तो इस तरीके से आपको कभी भी संस्थाओं से या उनके पद पदवियों से लिपटना नहीं चाहिए। आप अच्छा कार्य करके छोड़ते जाइए। वो परमपिता परमेश्वर, वो ईश्वर जो है वो आपका मार्गदर्शक है, वो जो है आपके कार्य को आगे बढ़ाता चला जाएगा और उसी से आपके जो मतलब मानवता की ज्योति जो है वो जलती चली जाएगी। सर, कई राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आपको मिल चुके हैं, लंदन से भी आपको पुरस्कार मिला। कुछ ऐसी चीज़ें आप शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ जो लोगों को और प्रेरणा दे, क्योंकि आप गरीब बच्चों को भी लगातार तालीम भी दे रहे हैं? नहीं, उसमें देखिए कि जब भी मुझे मौका मिला और मैं देश विदेश में भी मुझे जाने का मौका मिला और रहने का मौका मिला, तो मैंने भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, जैसे कुर्ता पजामा पहनकर ही मैं वहाँ ज़्यादातर जाता था और उसके लिए जो भारत की जैसे जो परिपाटी है, जो मानवता की, अहिंसा की और सत्य की परिपाटी है, उसे उन लोगों को अवश्य बताता था और उन लोगों को बताता था कि भाई आप हमसे 100 गुना या 1000 गुना अमीर है, लेकिन जो हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत है वो अपने आप में बहुत उन्नत है और उस उन्नति के बल पर हमारे यहाँ आज भी बूढ़े माँ बापों को अपने साथ रखा जाता है और जो बच्चे हैं वो आज भी अपने माता पिता की सेवा कर लेते हैं, जबकि उनके यहाँ दूसरा ही व्यवहार रहता था। वो बच्चे जो है वो 18 साल के होते ही उनके पास से चले जाते थे और बूढ़े माँ बाप जो है ओल्ड मैन होम में रहा करते थे। तो भारत की ये संस्कृति जो है, जो कि मानव से ओतप्रोत है और उसमें भौतिकता की और पैसे का बहुत अधिक प्रभाव नहीं है, तो वो संस्कृति हमारी अनुपम है और उस संस्कृति के बल पर ही भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम का और प्यार का, प्रेम का और मानवता का संदेश पूरी दुनिया को प्राचीन काल से दिया है
हमारे यहाँ गौतम बुद्ध जैसे लोग हुए, हमारे यहाँ महात्मा गांधी जैसे लोग हुए कि जिन्होंने अहिंसा और प्रेम के बल पर और अकेले संघर्ष कर और फिर लोगों को उसमें जुटाकर देश के लिए बहुत कुछ किया और देश को स्वतंत्रता तक पहुंचाया। राजा देवराज जी, मेरे जहन में एक सवाल, क्योंकि एजुकेशन के लिए आप काम करते हैं, कि एजुकेशन के क्षेत्र में आप काम करते हैं, जी, जी, जी। शिक्षा के क्षेत्र में आपने लगातार लोगों को पढ़ा रहे हैं, गरीब बच्चों को। कितने बच्चों को अब तक आप अपनी संस्था के जरिए आगे बढ़ा चुके हैं, और क्या ऐसे बच्चे हैं आपके जो याद हो कि ये बच्चे पढ़ाई करके अब वो सफल इंसान बन चुके हैं? हाँ, नहीं, बहुत, उसमें हजारों बच्चे हैं। एक बच्चियों का स्कूल है जिसे मैं देखता हूँ, उसमें करीब जो है ऐसी बच्चियाँ पढ़ती हैं जो इन्हें कि शाम के भोजन के लिए भी देखना पड़ता है। उनमें से एक बच्ची IAS के प्रशिक्षु के रूप में चुनी गई और एक बच्ची का नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया और उसका रिज़ल्ट भी जो है 100% आता है। तो उसमें ही मुझे, और जहाँ जो आत्मनिर्भर बहुत से कॉलेज और वो हैं, उससे अधिक मुझे उसी में उन गरीबों के बीच में, उन गरीब बच्चियों के बीच में, उन गरीब बच्चों के बीच में ही मुझे अच्छा लगता है और मैं ज़्यादातर समय उसी स्थान पर देता हूँ ताकि वो भी हंस सकें, वो भी मुस्कुरा सकें, वो भी जो है आधुनिक युग के और आधुनिक चीज़ों के लाभ को और व्यवहार को ले सकें। तो कैसे जुड़ते हैं इन बच्चों से वैसे, क्योंकि अगर कोई बच्चे हों जो जुड़ना चाहें, जो गरीब हों, वो आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले मैंने अपने गांव में ही ऐसी इकाई बनाई कि जिसके अंतर्गत जो जितने भी बच्चे, जो भी 2, 4, 5 वहाँ स्कूल थे, उनमें बच्चे थे, उनकी फ़ीस वगैरह की व्यवस्था मैंने की। बहुत ऐसी बच्चियाँ और बच्चे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ सरकारी स्कूल था, उसे कोई बिल्डिंग देने को तैयार नहीं था क्योंकि उसका पुनर्निर्माण होता था। तो मैं, हमारा जो हमारी हवेली है या जो हमारा मुख्य आवास था, उसमें ही काफ़ी कमरे हमने उन्होंने दे दिए। उन बच्चों ने नुकसान भी किया, तोड़ फोड़ भी की, लेकिन हमने उसके बदले में कोई उनसे जो है किराया भी नहीं लिया और उन बच्चों का स्कूल जो है बहुत भव्य रूप से बन गया और वो सरकारी स्कूल भी सफलता की ओर बढ़ गया। जो बच्चे होते हैं उनमें कई दिक्कतें आती हैं, आधार कार्ड से लेकर ये सारी बहुत सारी छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं। इसको कैसे फिर आपने चुनौती लिया, चुनौतीपूर्ण रहा ये पूरा जो आपका सफ़र रहा है सहायता का, वो कैसा रहा है? नहीं, सहायता का उसमें ये है कि हमारा यही रहा कि उसका प्रचार प्रसार तो कम हो और उससे जो है जहाँ तक भी हम लोगों के साधन और स्रोत हो उसके अनुसार हम उन्हें प्रदान करते रहें और वो हमारे लोगों के प्रचार प्रसार में ना आए, लेकिन वो कुदरत के, ईश्वर के कोटे में वो चढ़ता रहे। क्योंकि जो हमारा जीवन है वो हमारे जो पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार है और जो हम सत्कर्म और अच्छे कर्म करेंगे और लोगों को हंसना मुस्कुराना सिखाएंगे, उनके दुख दर्द में शामिल होकर उनके दिल पर मरहम रखेंगे, वही हमारी सबसे बड़ी जो है पूंजी होती है। राजा देवराज जी, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि चर्चा के हम आखिरी पड़ाव पर है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि राजा देवराज पवार का अपनी संस्था के लिए क्या रोड मैप है, क्या विजन है और सरकार से क्या आपको मदद मिल पाती है या सरकार से आप कुछ उम्मीद करते हैं हमारे इस मंच से? नहीं, सरकार से तो कोई अधिक नहीं, मतलब हम अपने व्यक्तिगत संसाधनों से ही ऐसा करते हैं और हमारा यही रहता है कि भाई हम जो है अधिक से अधिक लोगों को जो है परेशानी और दिक्कतों से बचाकर उन्हें समाज की मूलधारा में लाएं और उन्हें आगे बढ़ाएं ताकि वो भी जो है देश के अच्छे नागरिक बन सकें, समाज के एक अच्छे नागरिक बन सकें और उनमें जो मानवता की है, जो शांति की है, जो भारत की प्राचीन परंपरा है, जिसके आधार पर भारतवर्ष ने पूरे विश्व में अपनी विश्व गुरु के रूप में पताका फहराई है, उसी में आगे बढ़कर वो जो है आगे हम बढ़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया राजा देवराज जी, आप हमारे साथ जुड़े और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। समाज के लिए इतनी आप जो सेवा कर रहे हैं, लोगों के लिए, गरीब बच्चों के लिए कर रहे हैं, इसी तरह करते रहिए। आपको भगवान की तरफ से, लोगों की तरफ से बहुत सारी दुआएं मिलेंगी जिससे उनका भविष्य आप सवार है। शुक्रिया सर। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।